जब पांडव वनवास में थे। एक रात जब सभी पांडव और उनकी माता कुंती एक घने जंगल में सो रहे थे, तब भीम उनकी रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। उसी जंगल में हिडिंब नाम का एक शक्तिशाली राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब को जब मानव की गंध आई, तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें उठाकर लाने के लिए भेजा, ताकि वो उन्हें खा सके। लेकिन जब हिडिंबा ने पांडवन को देखा, तो उसकी नजर भीम पर पड़ी। भीम की शक्ति और सुंदरता देखकर हिडिंबा अन पर मोहित हो गई। हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन उसके पास अपना रूप बदलने की शक्ति थी। उसने एक खूबसूरत युवती का रूप बनाया और भीम के पास गई। उसने भीम को बताया कि उसका भाई उन्हें खाना चाहता है और उसने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। जब भीम के बड़े भाई युधिष्ठिर जागे, तो उन्होंने उस सुंदर युवती को भीम से बात करते हुए देखा। हिडिंबा ने उन्हें अपनी सच्चे और भीम के लिए अपने प्रेम के बारे में बताया। तभी उसका भाई हिडिंब वहां आ गया। अपनी बहन को इंसानों से बात करते देखकर वो गुस्से से भड़क उठा। भीम और हिडिंब के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अपनी अनोखी शक्तियों के लिए जाने जाने वाले भीम ने हिमदीप को हरकर मार डाला और अपने भाइयों और हिडिंबा की रक्षा की। युद्ध के बाद हिडिंबा ने फिर से भीम से शादी करने की रिक्वेस्ट की। भीम शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन उनकी माता कुंती और उनके भाइयों ने हिडिंबा के प्रेम को समझा और उनके रिश्ते के लिए तय हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि भीम हिडिंबा के साथ सिर्फ तब तक रहेंगे, जब तक वो वनवास में हैं और शाम को अपने भाइयों के पास लौट आएंगे। भीम और हिडिंबा ने जंगल में खुशी खुशी समय बिताए और उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम घटोत्कचा था। घटोत्कचा को अपनी माँ की शक्तियां मिली थी, जैसे कि उड़ना और अपना रूप बदलना। लेकिन वो एक दयालु और धार्मिक पुत्र था। जब पांडवन का वनवास समाप्त हुआ, तो भीम को हिडिंबा और अपने बेटे से अलग होना पड़ा। आज समय घटोत्कचा ने अपने पिता से वादा किया कि जब भी पांडवन को उनकी जरूरत होगी, वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। महाभारत के युद्ध में घटोत्कचा ने पांडवन का साथ दिया और कौरवों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में उभार कर सामने आए।